कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। प्रश्नावली 2.5 के 1 से लेकर 7 तक प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का 8वां सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसके हमें ये 1 2 3 4 5 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, इन सभी भागों के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इनके गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 a की घात 2b प्लस 6 a b की घात 2। तो इसका आपको गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं? अगर हमें ये पता चल जाए कि ये व्यंजक हमें किस सर्वसमीका के रूप में दे रखा है तो हम इसके बहुत आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। अब ये जानने के लिए कि ये किस सर्वसमीका के रूप में दे रखा है तो बस हमें इसे ध्यान से देखना है, आपको पता चल जाएगा ये किस सर्वसमीका के रूप में दे रखा है। तो देखिए, इसका पहला और दूसरा पद दोनों ही घात 3 के हैं। ठीक है, फिर तीसरा पद देखिए आप यहाँ पर है a स्क्वायर b यानी a की घात 2 b प्लस चौथा पद है आपका a b की घात 2। तो ये कुछ इस रूप में दे रखा है, मैं यहाँ आपको लिख कर दिखाता हूँ। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। आपका व्यंजक इस फॉर्म में दे रखा है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी जब हम a प्लस बी के होल क्यूब को खोलते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये व्यंजक आपको इस रूप में दे रखा है, आप इसको सेम इस रूप में लिख लीजिए तो आपको इसके गुणनखंड इस रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस रूप में लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला पद आपको दिख रहा है कि भाई घात 3 के रूप का है, लेकिन यहाँ केवल a घात 3 के रूप का है। हमें पूरे को 8a की घात 3 को, इस पूरे को घात 3 के रूप में लिखना है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2a की घात 3, 8a की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2a की घात 3। 2a की आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको दोबारा से यही मिल जाएगा 8a की घात 3। ठीक है ना, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और a गुणा a की घात 3। ओके, ठीक है, तो हमने पहले पद को a की घात 3 के रूप में लिख लिया, प्लस दूसरा पद तो हमें घात 3 के रूप में दे ही रखा है तो इसको हम सेम लिख लेते हैं b की घात 3। तो दूसरा पद हो गया हमारा। तीसरा पद हमें लिखना है 3a की घात 2 b के रूप में, इस वाले पद को। तो प्लस प्लस 3 अपने तरफ से लगा लीजिए। ठीक है, फिर है a की घात 2, a क्या होता है, पहला पद। यहाँ पहला पद क्या है, 2a, तो 3 के साथ में आप 2a लिखिए a के स्थान पर, और घात 2 है, घात 2 लगा लीजिए। ठीक है, फिर है हमारा b क्या होता है, दूसरा पद। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पद b ही दे रखा है तो यहाँ हम b लिख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पद को हमने इस रूप में लिख लिया 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। अब देखिए इसको सॉल्व करके आपको यही मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। देखो पहले 2a स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, तो 2a स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, a गुणा a स्क्वायर। तो ये है 4a स्क्वायर, ब्रैकेट हटाओगे 3 की और 4 की गुणा, 3 चौक 12, a स्क्वायर b, यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो और ये हो जाएगा a 3a स्क्वायर b, ये चीज़। ठीक, अब अगले पद को यानी इस पद को हमें इस रूप में लिखना है। ठीक है, प्लस 3 अपनी तरफ से लिखेंगे और a हमारा पहला पद होता है, तो पहला पद है यहाँ पर 2a, यहाँ 2a लिख लेते हैं। फिर है हमारा b स्क्वायर, तो b होता है दूसरा पद, यहाँ दूसरा पद हमारा b दे रखा है तो यहाँ हम b लिख लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस पद को हमने इस रूप में लिखा है। अब देखिए ये 3 दूनी 6,
ए बी स्क्वायर। ठीक है, यही मिल जाएगा आपको। तो आपने अपने इस व्यंजक को इस तरह से लिख लिया है और ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ये हमारा है 3a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² के रूप का, और ये हमारी सर्व समीकरण ये बराबर होती है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये चीज़ इस रूप की है तो इसके गुणनखंड आपको इस रूप में मिल जाएंगे। यहाँ आपका a होगा 2a और b होगा b। तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर 2a और b बराबर b रखने पर, तो आपको यहाँ पर a का मान 2a रख लेना है और b का मान b रख लेना है। घात 3 है, घात 3 लगा देनी है। तो ये हो गया आपके गुणनखंड। अब आप इसको 3 बार लिख सकते हो क्योंकि यहाँ घात 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी गुणा 2a प्लस बी गुणा 2a प्लस बी। ये हो गया आपके गुणनखंड। फिर से एक बार समझिए, इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म किस रूप की हो जाएगी भाई? ये किस रूप में हो जाएगा? ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² के रूप का। तो इसके गुणनखंड किस रूप में हो जाएंगे भाई? ये चीज़ हमारे a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होती है, तो इसके गुणनखंड भी a प्लस बी के होल क्यूब के रूप के होंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ हम लिख देंगे फाइनल 8 a³ प्लस b³ प्लस 12 a² b प्लस 6 a b² बराबर, इन तीनों की आप गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये बराबर है 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आपके गुणनखंड यानी आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया है 8 a³ माइनस b³ माइनस 12 a² b प्लस 6a b²। तो सेकंड पार्ट भी आपको सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही दिया है, बस ये दो चिन्ह हमारे माइनस के हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको a³ b³, 3 a² b और 3a b² के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8 a³ को हम लिखेंगे 2 a³ माइनस है माइनस लगा लेते हैं, b³ माइनस है माइनस लगा लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2a² गुणा b प्लस 3a b। ठीक है ना, हमने इसको लिख लिया है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a b² के रूप में। और ये हमारा हो जाता है भाई a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a b² के रूप का। और आप जानते ही हैं ये हमारी सब समीकरण है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, सब प्लस में होते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब, जब ये दो पद हमारे माइनस में होते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये चीज़ हमें इस रूप में दे रखी है तो इसके गुणनखंड हमें इस रूप में मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको a बराबर 2a रखना है और b बराबर आपको b ही रखना है। ठीक है, रखने पर तो यहाँ आपको रखना है a का मान 2a माइनस b का मान आपका b ही रहेगा। घात 3 है तो घात 3। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड हो जाते हैं 2a माइनस बी 3 बार लिखना है गुणा 2a माइनस बी गुणा 2a माइनस बी। ये हमारा आंसर हो जाता है। आप इन तीनों की गुणा करोगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा? 8 a³ माइनस b³ माइनस 12 a² b प्लस 6a b²। तो ये बराबर है भाई 2a माइनस बी गुणा 2a माइनस बी गुणा
2a माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर, यानी 3 गुणनखंड। तो उम्मीद है ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले पार्ट्स के साथ में।